हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने 6.3 के पहले वाले जितने भी एग्जांपल्स थे उन सबको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। और इससे पहले कि अगर एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3 का। क्या कह रहा है हमें, चलिए। State which pair of triangle in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in a symbolic form. ओके हमें क्या बताना है कि यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे ट्रायंगल्स गिवन है फिगर नंबर 6.34 में, जो हमारी एनसीईआरटी का फिगर 6.34 है उसमें। उनमें से हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से पेयर्स तो सिमिलर हो रहे हैं और किस अकॉर्डिंग हमने उनको सिमिलर करा, यानी सिमिलर की जो क्राइटेरियंस थे हमारे एंगल्स इक्वल करके या उनकी साइड्स को सिमिलर करके, उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने जिस अकॉर्डिंग हम लोग उनको सिमिलर करेंगे वो चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, और सिंबलिक फॉर्म में हमें ये बताना है कि किस अकॉर्डिंग ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है उससे। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए इस वाले ट्रायंगल को ABC को और PQR को, इसके अंदर एंगल जो ये है फर्स्ट वाला एंगल A ये 60 डिग्री, एंगल P 60 डिग्री है ना, एंगल B 80 डिग्री, एंगल Q भी 80 डिग्री और एंगल C जो है वो 40 डिग्री और एंगल R जो है वो भी 40 डिग्री। यानी इसके तो तीनों एंगल्स इक्वल है। एंगल क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो हमारे PQR के सिमिलर होगा, है ना, क्योंकि तीनों इसमें हम लोगों को साइड्स देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और इक्वल है, दैट्स मीन ABC और PQR जो है वो हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ट्रायंगल PABC is similar to triangle PQR। और वो भी क्यों, क्योंकि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, कितना डिग्री 60 डिग्री। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, कितना 80 डिग्री। और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है और वो कितना डिग्री है 40 डिग्री। तो बाय एंगल क्राइटेरियन हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि हम अगर ABC ले रहे हैं ट्रायंगल को तो हम दूसरे वाले ट्रायंगल को QPR नहीं लिख सकते। जो एंगल जिस एंगल के सिमिलर होगा उस एंगल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। यानी जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, एग्जाम्पल्स में भी, कि हम लोगों को साइड्स का और एंगल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ABC अगर हम लिख रहे हैं तो हम PQR ही लिखेंगे, क्योंकि A जो है वो P के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है और C जो है वो R के इक्वल है। ओके, क्लियर है। आगे और क्वेश्चन करते हैं तब ये बात और समझ में आएगी। सेकंड वाले फिगर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को साइड्स के रेशियोज गिवन है, साइड्स के रेशियोज गिवन है। तो ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हमको किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हम उसके साइड्स के रेशियोज अगर हमें इक्वल देखने को मिलते हैं, दैट्स मीन वो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं अगर साइड्स के रेशियोज को कंपैरिजन करूँ और वो अगर हमें इक्वल मिल गए तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ईजिली इक्वल कह सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि साइड AB जो है वो किस साइड से कंपेयर होगी, तीनों साइड में से। तो छोटी वाली साइड जो है वो हमेशा छोटी वाली साइड से ही कंपेयर होगी, यानी इस ट्रायंगल की जो छोटी वाली साइड कौन सी है, QR, है ना। ये स्लाइटली बेंड है तो स्लाइटली बेंड वाली से ही कंपेयर होगी, यानी AC जो है वो किससे कंपेयर होगा, PQ से, है ना। ये 2.5 है तो ये PQ से कंपेयर हो जाएगा। समझ आया किस अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। जो सबसे छोटी साइड है
मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सबसे छोटी वाली साइड से ही कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी से भी कंपेयर कर दिया, ए बी को पी क्यू से कंपेयर कर दिया, ए सी को किसी और से कंपेयर कर दिया, नहीं, हमारा आंसर उससे गलत हो जाएगा। जो लाइंस हमें सिमिलर दिखाई दे रही हैं, जैसे ये बैंड वाली लाइन दिखाई दे रही थी, या तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे या फिर जो मेजरमेंट हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि 2 दिया हुआ था तो सबसे छोटा वाला यहाँ पे कौन सा है 4, उससे करेंगे। अब 2 से बड़ा कौन सा है 2.5 है ना, 2.5 का जो साइड है, और इस वाले ट्रायंगल में 4 से बड़ा कौन सा है 5, तो 2.5 वाले को 5 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही स्लाइटली बैंड है, सबसे बड़ी डिजिट है 3, और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी डिजिट है हमारे पास में 6, इसलिए ए सी को पी क्यू से कंपेयर करेंगे। क्लियर हो गया, इस अकॉर्डिंग ही हमें कंपेरिजन करना है। चलिए तो सेकंड वाले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इसमें हम लोगों को ट्रायंगल्स का वही सिमिलरिटी बतानी है, देखते हैं इक्वल मिलता है या नहीं। तो ए बी को हम कंपेयर करेंगे किससे, ए बी का कंपैरिजन मैंने आपको बताया, ए बी को हम कंपेयर करेंगे क्यू आर से, क्यू आर से। तो ये मुझे कितना मिल रहा है 2 और 4 है ना, और बी सी को हम कंपेयर करेंगे पी क्यू से, बी सी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ मुझे मेजरमेंट कितना मिल रहा है इनका साइड्स का 2.5 और 5, 2.5 और 5। और अगली लाइन हमारी कौन सी है ए सी, जिसको हम कंपेयर करेंगे पी क्यू से, तो हो जाएगा ए सी अपॉन पी क्यू। तो ए सी अपॉन पी क्यू, ये हमारे पास में कितनी है, ए सी तो है 3 और पी क्यू है 6, यानी 3/6। अब इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि यहाँ पर हमें क्या तीनों साइड्स इक्वल देखने को मिल गई, तीनों साइड्स के रेशियोज। तो जब हमारा ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू के और ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि हमारे जो तीनों साइड्स के रेशियोज हैं वो हैं इक्वल, और अगर हमारी जो साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं दैट्स मीन हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल अब फिर से साइड्स का ध्यान रखिएगा कि जब हम ए बी सी ले रहे हैं तो हम लोग ए बी वाली जो साइड है उसका कंपेरिजन हमने करा था क्यू आर से, तो हम लोग फिर क्यू आर वाली साइड से लेंगे, हम लोग उसको पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू आर पी। ठीक है, ए बी सी को हम लिखेंगे क्यू आर पी। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारा सिमिलर है क्यू आर पी ट्रायंगल के। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया किस अकॉर्डिंग हमने सिमिलर करा है, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल है। इस क्लियर हो गया, चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस को किस अकॉर्डिंग हमने करे हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फिगर आप अपनी बुक में से देख लीजिए और प्रूफ जो है वो यहाँ से, सिर्फ पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए और कुछ समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड वाले फिगर को देखें। चलिए, थर्ड वाला जो फिगर है उसे चेक करते हैं। तो उसे चेक करने के लिए फिर से वही सबसे छोटी वाली जो साइड है उसको सबसे छोटी वाली साइड से कंपेयर करेंगे, यानी एम को कंपेयर करेंगे डी से। उसके बाद में कौन सी कंपेरिजन करेंगे, 2 के बाद में बड़ी है एल एम को कंपेयर करेंगे जो 4 के बाद में बड़ी होगी, यानी 5 EF से। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। इसमें भी हम लोगों को साइड्स गिवन है, साइड्स के रेशियोज चेक करते हैं क्या बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एम का रेशियो DE के साथ में। तो सेकंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमें एमपी का रेशियो चेक करना है। एमपी का रेशियो हम चेक करेंगे DE के साथ में, और उसके बाद में LM का रेशियो हम चेक करेंगे EF के साथ में, है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। रेशियोज के अकॉर्डिंग ही चेक करना है। सबसे छोटी जो साइड होगी उसको छोटी वाली साइड से ही कंपेयर करेंगे, स्लाइटली बेंड साइड होगी तो उसको बेंड साइड से ही कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ही हमें उसे कंपैरिजन करना है। ओके, तो 2 को कंपेयर कर लिया 4 से, 2.7 को कंपेयर करेंगे 5 से, यानी LM को कंपेयर करेंगे EF से, LM को कंपेयर करेंगे EF से, LM EF, और क्या बचा, LP को कंपेयर करेंगे DF से, LP DF, LP इसको कंपेयर करेंगे DF से। तो चलिए इनका जो मेजरमेंट बन रहा है वो लिख लेते हैं। MP है हमारा 2, DE कितना है 4, LM कितना है 2.7, और EF है हमारा 5, LP कितना है, LP है 3 और 6। देखिए 2.7, 3, 2 यही बन रहा है। चलिए देखते हैं क्रॉस करके। ये तो हो गया 1/2, ये कटेगा नहीं, 2.7 से 5 नहीं होगा ना कट, और ये भी हो गया 1/2, बट ये हमारा कट नहीं हो रहा है, तो इसको 2.7 से डायरेक्टली 1/2 नहीं आएगा। दैट्स मीन यहाँ पर हमारी जो साइड्स हैं वो 2 ही साइड्स सिमिलर हो रही है, तीसरी साइड हमारी सिमिलर नहीं है, बट तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए, जहाँ पे हम लोगों को इक्वल नहीं मिल रहा है। तो अगर इक्वल नहीं मिल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे सिमिलर नहीं है। तो ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। क्लियर है, देख लीजिए फिगर देखिए और समझिए कैसे करें। इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर को किस तरीके से लिखेंगे, कट तो क्या करें इसको, LMP is not similar to triangle DEF। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रेशियोज हैं वो हमें इक्वल देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट 4 जो है, फोर्थ फिगर देखते हैं क्या कह रहा है हमें। चलिए, तो फोर्थ वाला जो फिगर है उसमें हम कंपैरिजन, इसमें हम लोगों को 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो एंगल जो है वो तो सिमिलर है ही, एंगल M जो है वो एंगल Q के सिमिलर है। ठीक है, तो
एम एन को हम कंपेयर कर सकते हैं, एम एन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, पी क्यू से, और एल एम एल को हम कंपेयर करेंगे क्यू आर से। जो साइड्स हमें गिवन है उन साइड्स के रेशियोज को देख लेते हैं, और एंगल तो हमें इक्वल दिया हुआ है कि एम एम जो है वो क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं किस अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। फोर्थ क्वेश्चन में हम ही जानते हैं कि एंगल एम जो है हमारा वो हमारे एंगल क्यू के इक्वल है, कितना, 70 डिग्री। और हम ये जानते हैं कि हम कौन कौन सी साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग एम एन को कंपेयर करेंगे छोटी वाली साइड से, यानी पी क्यू से, एम एन अपॉन पी क्यू। तो ये हो जाएगा एम एन अपॉन पी क्यू, जिसका मेजरमेंट कितना है, 2.5 अपॉन 5, है ना। और अगला जो लाइन साइड हम कंपेयर करेंगे वो है एम एल, उसको कंपेयर करेंगे हम क्यू आर से, एम एल अपॉन क्यू आर। देखिए एम एल अपॉन क्यू आर यानी 5/10, तो ये हो गया हमारा 5/10। तो क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल बन रहे हैं, 1/2, और ये भी 1/2। तो दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए और एक एंगल इक्वल हो गया। तो क्या ये कौन सा क्राइटेरियन बन गया, SAS, दो साइड्स और एक एंगल। क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है, कौन सा, नाम ध्यान रखिएगा ट्रायंगल का, कि जब हमने एंगल एम को एंगल क्यू से कंपेयर करा है, तो अगर हम एम एन एल ले रहे हैं तो यहाँ हम लेंगे क्यू पी आर। समझ आया, क्योंकि एम एन अगर पहली साइड है तो क्यू पी पहली साइड बनेगी हमारी। तो क्यू पी आर को कंपेयर कर रहे हैं हम एम एन एल से। ठीक है, साइड से अकॉर्डिंग लिखेंगे, गलत नहीं लिखना है। अगर हम एम एन को पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्यू पी को पहले लेंगे। और क्यों, क्योंकि एम से स्टार्टिंग है एंगल की, तो यहाँ भी हम लोग क्यू से स्टार्टिंग करेंगे। इसी अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स को लिखेंगे। ठीक है, साइड्स के अकॉर्डिंग ही। तो जब हम एम एन एल लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे क्यू पी आर। एम एन एल जो है हमारा, जो ट्रायंगल एम एन एल है वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल क्यू पी आर की। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, चेक कीजिए किस अकॉर्डिंग करा है। डायग्राम को अपने बुक से देख लीजिएगा, देखते जाइए और कंपैरिजन करते जाइए, और किस साइड को किस साइड से कंपेयर करा है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर फिर भी किसी फिगर में या किसी क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट करके। लेकिन ये जो साइड्स और एंगल वाली कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल क्लियर रखना है, वरना क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिफ्थ वाला फिगर देखते हैं। फिगर फिफ्थ हमें क्या कह रहा है कि हमारा जो इसमें देखते हैं किस अकॉर्डिंग सिमिलर हो रहा है। हमारा एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ये चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ से। अब यहाँ की जो छोटी वाली साइड है जो एंगल ए से बन रही है, यानी बी ए, ये 2.5, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, डी एफ से, है ना। ये इसकी सबसे छोटी साइड और ये इसकी सबसे छोटी साइड। अब बी सी को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं वो ध्यान से देखिएगा। अब बी सी जो लाइन है ना वो हमारी कंपैरिजन होगी डी ई से। डी ई से क्यों, क्योंकि बी सी जो लाइन है वो हमारी 80 डिग्री के साथ में नहीं है, उसके सामने वाले साइड में है,
हमारे एंगल की जस्ट सामने वाली साइड है हमारी BC। तो यहाँ भी हमें इसी अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि एंगल की जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, DE। तो हमारी जो BC है वो कंपैरिजन होगी DE से। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये देखकर हमने मेजर कर दिया कि ठीक है ये 3 है ये 6 है, नहीं, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। एंगल हमारा जिन साइड्स के अकॉर्डिंग बन रहा है उसको भी ध्यान से देखना है ना। इसीलिए मैंने बोला कि हर ट्रायंगल में आगे बताती जाऊंगी कि किस अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो दो साइड्स हैं जो 80 डिग्री के साथ में बन रही है वो कौन सी है, AB और AC। तो हम लोग AB और AC को कंपेयर करेंगे DF और EF से, यानी कि मैं AC को कंपेयर करूंगी EF से। बात समझ में आई। अब एंगल तो हमें गिवन है इक्वल, बट क्या मुझे AB के साथ में DE का कोई मेजरमेंट गिवन है, नहीं, DE का कोई मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं BC को देखूं तो BC को हम DE से कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं AC को देखूं तो AC जो है वो EF से कंपेयर होगी, बट मुझे AC का मेजरमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं इसकी साइड्स को इक्वल नहीं कर सकती। और सिंगल रेशो के अकॉर्डिंग और सिंगल एंगल के अकॉर्डिंग हम इसे सिमिलर प्रूव भी नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब हम इसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो लिख देते हैं तो हमारा जो 5th वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल FDE, है ना, नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, चलिए 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो 6th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 से कंपेयर हो गया, यानी कि E जो है वो Q से कंपेयर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगल हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड्स का जो एडिशन होता है वो 180 होता है ना। तो क्या मैं इससे F निकाल सकती हूँ, 70 + 80 उसको माइनस कर देंगे F से, तो 70 + 80 करके 180 से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो F है वो आ जाएगा। तो ठीक है, थर्ड वाले एंगल का मेजरमेंट देख लेते हैं क्या बन रहा है, उस अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि क्या ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या नहीं। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये हमारा होना चाहिए 180, है ना, ये होना चाहिए हमारा 180। तो हमारा जो D है वो बन रहा है 70, E जो है वो बन रहा है 80, F का भी हमें नहीं पता तो F को ऐसे ही रहने देते हैं 180। तो 70 + 80 कितना हो जाएगा, 150। प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल F अगर मुझे निकालना है तो ये मैं 180 में से माइनस कर दूंगी 150, तो कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल F मुझे मिल चुका है 30 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है मैंने यहीं कर दिया पूरा, यहीं पे देख लीजिए इसका। फिर 6 वाला जो क्वेश्चन है, सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR में हमें क्या पता है, थर्ड वाली साइड का रेशियो भी नहीं, थर्ड वाली साइड का एंगल नहीं पता है किसका, एंगल P का। तो यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये भी हमारे 180 बनेंगे, है ना। तो एंगल P हमारा कितना है वो हमें नहीं पता, उसको ऐसा कैसे लिख देते हैं एंगल P। एंगल Q हमारा कितना बन रहा है 80 और अगला वाला बन रहा है 30, तो ये हो गया हमारा 80 और ये 30 डिग्री और ये हो गया 180 के बराबर। तो एंगल P प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल P यहाँ से मुझे कितना देखने को मिला, 180 डिग्री माइनस 110, दैट्स मीन एंगल P हमारा हो गया 70 डिग्री। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो डी है वो सिमिलर हो गया पी के, एंगल ई जो है वो सिमिलर हो गया एंगल क्यू के, और एंगल एफ जो है वो हमारा सिमिलर हो गया एंगल आर के। कितना इजीली फाइंड कर लिया, होप क्लियर होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम लोगों को साइड्स के मेजरमेंट्स तो गिवन थे ही नहीं, एंगल भी गिवन थे तो वो 2 ही गिवन थे, है ना। तो थर्ड वाली साइड को भी हम लोगों ने चेक कर लिया और उस अकॉर्डिंग से एंगल 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 क्राइटेरियन से हमारे जो तीनों एंगल्स थे वो इक्वल हैं। दैट्स मीन हमारा जो एंगल हमारा जो ट्रायंगल है डी ई एफ वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। तो डी ई एफ यही लिख देते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, और किस क्राइटेरियन से, एंगल 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 क्राइटेरियन से। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चंस। एक बार पढ़ लीजिए फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, सिक्स वाला जो क्वेश्चन है उससे भी कुछ नहीं कराया, सिर्फ तीनों एंगल्स को इक्वल करके 180 में से हम लोगों को पता है कि तीनों एंगल्स को इक्वल करेंगे तो वो उनका सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल होगा। थर्ड वाली एंगल की मेजरमेंट हमें नहीं पता थी कि थर्ड वाला एंगल हमारा कितना बन रहा है, तो उसे हमने ऐड करके 180 में से माइनस करके निकाल दिया, और उसके बाद में हमें क्या मिला कि हमारे जो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमें सिमिलर दिखने को मिले, और अगर हमें एंगल्स इक्वल दिखने को मिल रहे हैं तो फिर हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, है ना, एंगल 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 क्राइटेरियन से। तो देख लीजिए एक बार, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सारे फिगर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। खुद से एक बार इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक थ्योरम पे बीपीटी पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ एंगल्स पे और साइड्स के रेशोज पे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी इन सभी फिगर्स की एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, और क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।